खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। महिला व्याख्याता को स्टाफ सदस्यों द्वारा पीटने के बाद ग्रामीणों ने स्कूल पर की तालाबंदी। दहलाबाज की घटना के बाद अकबरपुर थाने में हुई FIR। जमीन की रंजिश में जानलेवा हमला कर भाभी और भतीजी को किया गंभीर घायल, रसगन गांव का है मामला। सरकारी अस्पतालों के कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने किया कार्य बहिष्कार, एरियर सहित उठाई कई मांगे। और केमिकल कंपनी से सरसों की फसल खराब होने पर किसानों ने दिया धरना, घीलोट के काश्तकारों में बना आक्रोश। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अकबरपुर थाना अंतर्गत दहलावास राजकीय सीनियर स्कूल में महिला शिक्षक के साथ कुछ स्टाफ सदस्यों द्वारा पिटाई का मामला सामने आया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने विद्यालय पर तालाबंदी कर विरोध जताया। साथ ही मौके पर पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। व्याख्याता कविता शर्मा ने मारपीट का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को प्रार्थना के बाद स्टाफ की मीटिंग शुरू हुई। इस दौरान षड्यंत्र पूर्वक उन पर गलत आरोप लगाकर प्रताड़ित किया जाने लगा। साथ ही एक वरिष्ठ अध्यापक ने गाली गलौज करते हुए थप्पड़ जड़ दिया। आरोप है कि विरोध करने पर अनेक स्टाफ सदस्यों ने घसीटकर प्रधानाचार्य कक्ष के बाहर फेंक दिया। कविता शर्मा के अनुसार परीक्षा केंद्र में नकल सहित स्कूल की अनियमितताओं की शिकायत करने के कारण उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। दहलावास स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरैन में व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। मैं प्रधानाचार्य और स्टाफ की से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हूँ। आज मैंने नकल प्रकरण की शिकायत की थी और प्रधानाचार्य की कुछ गलत गतिविधियों की सूचना दी थी अधिकारियों को, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट भी इन्होंने दबा दी है, उसमें वास्तविक तथ्यों की अनदेखी की। आज इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक मुझे जो है प्रार्थना के बाद वहाँ पे सभी टीचर्स को मीटिंग में बुलाया और उन्होंने मेरे को प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता भाई और वाइस प्रिंसिपल गायत्री देवी और सोनू नरूका हैं, दिव्या जादव टीचर हैं, शशि यादव, उन्होंने पकड़ा और जो योगेश यादव है उन्होंने गाली गलौज की और मुझे थप्पड़ मारा और मुझे घसीट करके प्राचार्य कक्ष से बाहर ले जाने फेंकने का प्रयास किया, जिससे मेरे कुछ मैंने अंगूठी वगैरह कुछ पहनी हुई थी वो भी गिर गई थी, नाक और मेरे को चोटें भी आई। इन्होंने मुझे पकड़ पकड़ के घसीटा, बाल वगैरह और मेरे हाथों पे इन्होंने बाइट किया और नाखूनों से मारा। फिर फोन किया और अपनी फैमिली को फिर बुलाया और मैंने CPO मैम को भी फोन किया पर उन्होंने उठाया नहीं तभी। अब मैं मामला दर्ज कराना चाहती हूँ और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती हूँ। उधर ASI सत्येंद्र पाल मीणा ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। साथ ही जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं समझाइश कर तालाबंदी भी समाप्त करवा दी गई। आज सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली कि दहलावास स्कूल में शिक्षकों में आपस में कहासुनी हो रही है। इस इत्तला पर मैं दहलावास पहुंचा तो वहाँ प्रिंसिपल समेत सारा स्टाफ मौजूद मिला और उन दोनों पक्षों में जो विवाद हुआ था उनको समझाया गया। इस संबंध में दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया। इस प्रकरण दर्ज किया जा रहा है, आज की जाँच की जा रही है। मामला क्या बताया? मामला आपस में बच्चों की बात को लेकर इनका मामला मीटिंग हुई थी, उस बात पर विवाद हो गया था। इस बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। इस विवाद को लेकर हम वहाँ पहुँचे तो दोनों पक्षों को समझाया। विरोध में वो भी लगा रखा है कि हाँ, ताला लगा रखा है, तालाबंदी भी की। तालाबंदी फिर इतने वो सूचना पर गांव वाले आ गए थे। गांव वालों ने भी कहा कि ये स्टाफ की बात को लेकर पहले भी हमने शिकायत करी थी। इस बात को लेकर क्या पुरुष और महिला में हुआ है झगड़ा? हाँ, ये पुरुष और उनके वरिष्ठ अध्यापक हैं वो योगेश और ये जो परिवारिणी हैं सुनीता जी, इनके आपस में कहासुनी हुई। नौगावा थाना अंतर्गत ग्राम रसगन में जमीन के विवाद को लेकर देवर ने कुछ परिजनों के साथ मिलकर भाभी और भतीजी पर जानलेवा हमला कर दिया। ऐसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार रसगन गांव निवासी चिमन लाल की 65 वर्षीय पत्नी राजकौर का पुत्र नहीं है और एक बेटी अपने पति के साथ मां के पास रहती है, लेकिन आरोप है कि राजकौर का देवर उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। ऐसे में उसने लाठी और फरसी से जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही बीच बचाव करने आई बेटी सुमित्रा को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया।
जिला अस्पताल में मौजूद राजकौर ने घटनाक्रम की जानकारी दी। झगड़ा हुआ था किस बात को लेके? जमीन के ऊपर। कौन है मारपीट करने वाला? अमरनाथ, पायलट, पार्वती, शीला। किस बात को लेके झगड़ा हुआ? जमीन के ऊपर उनने जोत दी हमारी जमीन। हम कहने के लिए गए तो उन्होंने मारपीट कर दिया आगे से। जमीन किसकी है? जमीन हमारी है। वो क्या करता है? वो भी सही जोतता है वो। जमीन हमारी है वो। पटवारी ने रिपोर्ट कर दी? पटवारी पे तो रिपोर्ट है। सरपंच ने भी दे दी हमारे को, पटवारी ने भी दे दी हमारे को। जब भी वो धक्का जोर से जोतता है। कितने कितने भाई हैं ये आपके देवर और ये? 2 भाई हैं जो। आप बड़े वाले हो? हाँ हम बड़े वाले। हाँ अमरनाथ छोटा है, हम बड़े वाले हैं। कितनी जमीन है टोटल? जमीन है हमारे पास 7-8 बीघा। वेतन विसंगति को लेकर मंगलवार को जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पतालों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इनमें सामान्य चिकित्सालय, महिला और शिशु चिकित्सालय के कर्मचारी शामिल थे। यहां मौजूद यश जोशी ने बताया कि 1 साल का एरियर अभी तक नहीं दिया गया है। इसके अलावा हर माह देर से वेतन मिलता है और कई कर्मचारियों का ईएसआई और पीएफ का पैसा जमा नहीं किया जा रहा। आज हम सभी कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया है, क्योंकि हमारा ना तो समय पर वेतन दिया जाता है इस चीज के लिए, और हमारा जो एरियर है 1 जनवरी 2023 से है और 31 नवंबर 2024 तक का एरियर हमारा अभी तक नहीं दिया गया है, दोनों प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा। तो इसके प्रति हमने कार्य बहिष्कार का विरोध दर्ज कराया गया। आज हमने पीएमओ साहब को भी ज्ञापन दिया है और कल हमने सभी ठेकेदारों को भी, फर्म के सुपरवाइजरों को और संबंधित अधिकारियों को इसका ज्ञापन दिया था कि भाई आज हम कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसका मेन उद्देश्य यह है कि हम जो कर्मचारी है, जो हम कंप्यूटर ऑपरेटर्स है, उन सभी कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं मिलता। फर्म के निर्धारित शर्तों के अनुसार 7 तारीख को दिया जाना चाहिए, जबकि हमारा हमेशा आने जितने ठेकेदार हैं वो हमेशा लेट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस चीज के लिए हमने आज कार्य बहिष्कार किया है। और इसके साथ साथ हमारा वेतन में से कटौती और ईएसआई पीएफ समय पर जमा नहीं होना, काफी कर्मचारियों को अभी तक ईएसआई पीएफ जमा नहीं हुआ, किसी का कम आगे पीछे करके डालते हैं। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आज हमने कार्य बहिष्कार किया है। इसके लिए हमने भविष्य में भी एक सर को, पीएमओ साहब को ज्ञापन दिया है कि सर हमारा आगामी में यदि इस तरह से कोई कटौती की जाएगी या वेतन समय पर नहीं दिया जाएगा तो पूर्ण रूप से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और साथ ही अब हम सभी साथी कर्मचारी ऑपरेटर, जिसमें सामान्य चिकित्सालय, शिशु चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय के सभी कंप्यूटर ऑपरेटर साथी इसमें शामिल हुए हैं। इसमें हमारे एरियर कितना मिलना था आपको? जो एरियर हम सभी कंप्यूटर ऑपरेटर का लगभग प्रत्येक कर्मचारियों का 26 रुपए प्रति दिवस के अकॉर्डिंग 730 दिन का एरियर मिलना है, और जिसमें कम से कम 19-20 हजार रुपए का प्रत्येक कंप्यूटर ऑपरेटर का एरियर राशि है, जो अभी तक किसी भी ऑपरेटर को भुगतान नहीं किया गया है। आपकी इस हड़ताल में किसके संगठन ने समर्थन किया है आपका? इस हड़ताल में नर्सेज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने, जिला अध्यक्ष ने भी किया है। भामस कर्मचारी के महासंघ अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा जी ने भी इसका संगठन का सहयोग दिया है। तो ये पीएमओ साहब से जब आपने भी बात की है तो क्या आश्वासन मिला है आपको? पीएमओ साहब से हमने बातचीत की तो हम सभी ऑपरेटरों को कहा गया कि भाई इस फर्म को 50,000 की जो पेनल्टी का भुगतान होगा वो किया जाएगा, भुगतान पेनल्टी लगी जाएगी। और यदि भविष्य में इस तरीके से इसने आगामी करा तो इसके जो फर्म है उसको निषेध किया जाएगा, ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अभी आप कार्य पे लौट रहे हैं या 2 घंटे का बहिष्कार तो रहेगा? नहीं, अभी हम कार्य बहिष्कार कर जारी है हमारा। उधर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने संबंधित ठेकेदार पर पेनल्टी लगाने और उसे ब्लैक लिस्ट करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ठेकेदार ने तत्काल भुगतान की बात कही है। ठेकेदार को नियम शर्तों के मुताबिक 7 तारीख तक पेमेंट कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने 10 तारीख को भी हमने इनको नोटिस दिया था कि आप इनका पेमेंट शीघ्र कर दें, और जिससे कि आपको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगे। तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया है और नियमानुसार इनके ऊपर आज इन्होंने कार्य बहिष्कार किया है ऑपरेटर्स ने। तो उसके उपरांत हम इनके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, और वो उसने आश्वस्त किया है कि आज हम पेमेंट डाल देंगे। कितनी पेनल्टी लगाई? 50,000 रुपए की पेनल्टी एक बार में लगाई जाती है।
ठेकेदार की आज पेमेंट आ जाएगी। हाँ, ठेकेदार ने जिस तरीके से बोला है कि आज पेमेंट डाल दिया जाएगा, तो ये माना जाता है कि पेमेंट हो जाएगा। लोगों का पेमेंट वो कर चुका है, कुछ लोगों का पेमेंट बाकी रह गया है। वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स बता रहा था कि उसकी वजह से वो पेमेंट नहीं हो पाया है। वहीं कार्य बहिष्कार के दौरान काफी संख्या में मरीज परेशान नजर आए। उधर काम ठप करने के दौरान ज्ञानेंद्र, हुकम शर्मा, नीतीश राजौरा, मनोज, रूप सिंह, अखिल शर्मा, सुरेंद्र सिंह और तरुण शर्मा आदि मौजूद रहे। फसल खराब होने से आक्रोशित किसानों ने घीलोट स्थित कंपनी कांग्रेट्स के सामने धरना दिया। सिरियानी सरपंच उमाशंकर यादव का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र की इस कंपनी द्वारा केमिकल बनाया जाता है। इसमें इस्तेमाल गैस के लीकेज के चलते सरसों की फसल बेहद खराब हो गई है। किसानों द्वारा 1 माह पूर्व भी प्रशासनिक अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया गया था। उधर ग्रामीणों के समर्थन में जिला पार्षद वेद प्रकाश भी धरने पर बैठ गए। उधर नायब तहसीलदार रामनिवास गोठवाल और कानून गो हाकिम यादव मौके पर पहुंचे एवं वार्ता का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। ग्रामीणों ने खराब फसल का मुआवजा मिलने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। देखो, नुकसान तो जो हुआ है ये सब सर्वविदित है, वास्तव में नुकसान हुआ है। इसकी हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं भाई इनको कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाए। कंपनी की तरफ से आपके कोई बातें हुई हैं कि अभी तक? नहीं, कंपनी की तरफ से नहीं हुई। हमने लिखा पोल्यूशन बोर्ड को, एग्रीकल्चर विभाग को लिखा, हमारे प्रशासन ने, एसडीएम साहब ने लिखा उनको, पोल्यूशन बोर्ड को। पोल्यूशन बोर्ड ने इनको नोटिस जारी किया है, 7 दिन का समय दिया है, उसके बाद में जो भी उचित कार्रवाई। देखिए, हमारे यहाँ जिस कंपनी के सामने हम धरने पर बैठे हैं, ये कंपनी पेस्टिसाइड बनाती है। इसमें कोई लीकेज हुआ है, उसके कारण से किसानों की हज़ारों बीघा फसल खराब हुई है। सरसों आपके सामने पड़ी है। कृषि विभाग ने भी इस चीज़ को माना है। हमने प्रशासन के अधिकारी को भी आज से 15-20 दिन पहले अवगत करवाया था। कंपनी प्रबंधन से हमने बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन कोई अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। किसानों हाथ होकर के आज सब लोग धरने पर बैठे हैं। आज ये 50 लोग हैं। कल को ये हमारा समाधान नहीं हुआ, किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला तो 500 भी होंगे, 5000 भी होंगे, और जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएगी। कंपनी प्रबंधन का क्या कहना है? कंपनी प्रबंधन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे स्कूल लीकेज हुआ ही नहीं, हमारी इस तरीके की कोई चीज़ें हुई जिससे फसल खराब हुई, जबकि हमारे पास ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें हैं। जो कंपनी के पैरामीटर पे कंपनी किसी पैरामीटर पे खरी नहीं उतरी, हज़ारों पॉइंट हमने लेके बैठे हैं। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, कृषि विभाग की रिपोर्ट है, और जब तक हमारा स्थायी समाधान ना होगा, इस कंपनी की अपने पैरामीटर की चीज़ें वापस लेकर के नहीं आएगी, इन किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, हम लोग सब लोग यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए। आज ये संख्या 50 है, कल 500 होगी, 5000 भी होगी। खंड प्रशासन का क्या कहना है मामले को लेकर? प्रशासन को हमने 15-20 दिन पहले अवगत करवाया था, उसके बाद हमें उस बारे में कोई उनसे जानकारी नहीं मिली। आज अधिकारी आए हुए हैं, अभी देखें क्या बात कहते हैं, क्या करते हैं। हमारी चिंता की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसान लोग बैठे हैं रिको औद्योगिक क्षेत्र घीलोट में, और यहाँ हजारों बीघा सरसों का नुकसान हो गया, जो आपने देखी भी है। यहाँ एक कांग्रेट कंपनी है जो खरपतवार नाशक दवा बनाती है, और इसमें लीकेज हुआ है। मुझे नहीं पता कि लीकेज हुआ या ये परमानेंट गैस छोड़ रही है, जिससे हमारे शिरयानी, कुतीना और 3 नंबर, 1 नंबर, बटाना, इनकी हजारों बीघा सरसों नष्ट हो गई। प्रशासन से हमने गुहार लगाई है, हमने एसडीएम साहब को भी दिया है, जर्नल बॉडी में भी मैंने उठाया है, और पार्षद जी भी उठाया है मामला, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार आज 1-1.5 महीने के बाद ये किसान परेशान होकर के कंपनी के गेट के सामने बैठे हैं, और कंपनी प्रबंधन ये मानने को तैयार नहीं है कि ये फसल हमारी वजह से खराब हुई है। अगर उनकी वजह से खराब नहीं हुई है तो प्रबंधन, सरकार इसका आकलन करवाए और सरकार मुआवजा दे। उधर इस अवसर पर कुतीना सरपंच रविंद्र चौहान, सिरियानी सरपंच उमाशंकर यादव, शंकर सिंह चौहान, पवन बाबा, राजेंद्र सिंह, राकेश सिंह और विष्णु सिंह आदि मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर जिला अस्पताल के गेट पर लोहे का जाल परेशानी की वजह बना हुआ है। वहीं मंगलवार को लक्ष्मणगढ़ के ग्राम टोड़ा निवासी एक महिला अपनी पुत्री के साथ यहां दवा लेने आई थी। इसी दौरान लोहे के जाल में महिला का पैर फंस गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान भी मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे बाद लोहे के जाल को काटकर पैर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद ट्रॉमा वार्ड में महिला को भर्ती करवाया गया। कई बार जिला अस्पताल के गेट पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। उधर पीएमओ के अनुसार सरिया लगवाकर जाल के गैप को भरवाया जाएगा। नहीं, निर्देश कर दे दिया गया है कि सरिया जो है गैप जहाँ पे ज़्यादा है
तो गैप को भरने के लिए बीच में सरिया लगा दी जाए, जिससे कि ये परेशानी नहीं हो। तो पहले भी एक महिला का पैर फंसा, उसके बाद एक आदमी का पैर फंसा, आज वापस एक महिला का पैर फंसा। कर दिया, इसमें निर्देशित कर दिया, आज ये काम हो गया। वह नाला में वो पाइप लग रहा है, उन्हें पैर घुस गया। कितने मतलब कब की घटना ये? अभी यहाँ 15 मिनट 10 मिनट कितनी देर पैर फंसा? 10-15 मिनट तक है। 15 मिनट दवाई लेने आए थे? हाँ, दवा दे के आ जा रही है। इनके साथ और कौन था? लाली। क्या नाम है उसका? रिंकी। क्या लगती है आपने? वह बेटी है, उसकी माँ बेटी है ये। तो पैर फिसला, उसके बाद काट के निकाला पाइप। अलवर के मिनी सचिवालय में मंगलवार को डीआईजी पंजीयन एवं स्टाम्प संजय गोयल ने जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। इसका विषय है अपने ई स्टाम्प सर्टिफिकेट को जानें। गोयल ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य ई स्टाम्प की प्रामाणिकता एवं उसके विभिन्न सुरक्षा मानकों की जांच करने के लिए सभी को शिक्षित करना है। साथ ही किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने पर जोर दिया। स्टॉक होल्डिंग कंपनी है CIL, इसके द्वारा ई स्टाम्प दिए जाते हैं। उनके द्वारा SR फर्स्ट और सेकंड में एक क्लिप बोर्ड का उद्घाटन किया गया है, जिसमें हम ई स्टाम्प की सिक्योरिटी फीचर्स और किस प्रकार वो सिक्योर है और क्या क्या उसमें ऐसे फीचर्स हैं जिसको हमें जानना चाहिए कि हमारा स्टाम्प किस प्रकार सिक्योर हो रहा है। जैसे हम एक बैंक नोट को जानते हैं, करेंसी नोट को, उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उसी को ई स्टाम्प में कौन कौन से फीचर्स कंपनी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, उसके बारे में कंपनी के प्रतिनिधियों ने सभी स्टाम्प वेंडर्स, राइटर्स और आम पब्लिक को इसके बारे में अवेयर किया है। अलवर के कोतवाली थाना अंतर्गत स्कीम 10 में एक घर में हुई चोरी का सुराग नहीं लग पाया है। पीड़ित अवतार सिंह ने बताया कि उसने 2 फेरी वालों को गेट का लॉक ठीक करने के लिए बुलाया था। उन्होंने अवतार सिंह की आंखों में कोई पदार्थ डाल दिया और अलमारी से करीब 1,30,000 रुपए निकालकर फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत देने के करीब 2 महीने बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस बीच उसे टाला जाता रहा। ऐसा था, बाहर वो फेरी वाले ढूंढ रहे थे, ये करवा लो, गैस ठीक करवा, सिलेंडर करवा लो, ताला चाबी करवा लो। तो मेरा ये बंद पड़ा था 1.5 साल से। हमने वहां से बुलाया नहीं, इसको चलते हुए बुला लिया। मैंने खोल जाएगा ताला, ये पता थोड़ी था कि भाई इनका बिजनेस है, ताले खोलने का खोलेंगे। उन्होंने कहा 40 रुपये लेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो। बस फिर मैं यहाँ बैठ गया, वो ताला खोलने लग गए। ये ताला खुल ही था, इधर को पता नहीं अब मेरी आंखों में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और सब मेरे आंखों के आगे तो अंधेरा आ गया। बस वो थैला उठाया और चल दिए। कितने थे थाने पैसे? कुछ 1,30,000। 1,30,000 थे। अलवर के बजाजा बाजार स्थित गोविंद देव जी मंदिर का स्थापना दिवस 13 से 15 फरवरी तक मनाया जाएगा। पुजारी पंडित दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि महावर वैश्य सभा और गोविंद देव मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से स्थापना दिवस समारोह किया जा रहा है। इसी क्रम में 13 फरवरी को सुबह 7:15 बजे गणेश पूजन, ध्वजारोहण और अतिथियों का सम्मान होगा। साथ ही 9 बजे गोविंद देव मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें बैंड, घोड़े, झांकियां, इस्कॉन मंडली सहित रथ में सवार भगवान गोविंद देव की प्रतिमा शामिल होगी। 14 फरवरी को रामायण पाठ का शुभारंभ होगा, जबकि 15 फरवरी को हवन यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 13 फरवरी से मंदिर का स्थापना दिवस मना रहे हैं। उसमें सबसे पहले सुबह 7:15 बजे गणेश पूजन होगा, उसके बाद में 7:30 बजे ध्वजारोहण होगा, उसके बाद में अतिथियों का सम्मान करेंगे 8:15 बजे, और उसके बाद में महाआरती 8:30 बजे महाआरती होगी, और उसके बाद में सुबह शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। सुबह नीचे 9 बजे भगवान गोविंद देव जी को विराजमान करेंगे रथ में, उसके बाद में रथ यात्रा प्रारंभ होगी 14 तारीख को सुबह रामायण, अखंड रामायण के पाठ हैं, सुबह 8:15 बजे चालू होंगे, और 15 तारीख को सुबह 8:15 बजे रामायण समापन होने के बाद में हवन व भंडारा का प्रोग्राम। आपका नाम और पद? मेरा नाम पंडित दिनेश चंद्र शर्मा। ठीक। अलवर के स्कीम 2 में गुरु हरराय साहब का प्रकाश पर्व उत्साह से मनाया गया। श्रद्धालु लकी सरदार ने बताया कि इस दौरान रहरास साहिब का पाठ हुआ। वहीं सुखमणी साहिब पाठ के साथ ही कीर्तन दरबार के कार्यक्रम रखे गए हैं। सिखों के गुरु हरराय साहिब का जन्म
किरतपुर साहिब में हुआ था। उन्हें बचपन से ही पर्यावरण से प्यार था और अनेक बागों का गुरु हरराय साहिब ने विकास किया। साथ ही जहर के शिकार हुए औरंगजेब के भाई दारा शिकोह का भी उपचार कर उन्हें स्वस्थ किया था। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि गुरुद्वारे में दिल्ली के चिकित्सक मंजीत सोनी भी सेवाएं दे रहे हैं। उधर कार्यक्रम में प्रधान सतनाम सिंह रवि, उप प्रधान गुरप्रीत सिंह, गुरनाम सिंह, परमजीत सिंह गोगिया, तेजेंद्र गोगिया, इंदर सिंह, मंजीत गोगिया, हरमित सिंह और अमित अरोड़ा आदि उपस्थित रहे। आज धन गुरु हरराय साहब जो सिखों के 7वें गुरु हैं, आज उनका प्रकाश पर्व मना रहे हैं बड़े होश हौसला से। और आज इसी खुशी में सुखमणि साहब रहराज साहब के पाठ शुरू हुए थे 6 बजे, 6:30 बजे से लेके 7:45 तक सुखमणि साहब के पाठ हो रहे हैं। 7:45 से लेके 8:30 तक कीर्तन देवास हो जाएगा। गुरु हरराय जी जो हमारे सिखों के 7वें गुरु हैं, इनका जन्म कीर्तपुर साहब में हुआ और इन्होंने बचपन से ही इनको पर्यावरण से बड़ा प्यार था। इन्होंने बहुत सारे बाग लगाए और उसके बाद इन्होंने इतने बड़े दवाखाने लगाए, जड़ी बूटियाँ लगाई और सब पूरी कायनात का फ्री में इलाज किया। दूर से दूर यहाँ तक कि औरंगजेब का भाई दारा शिकोह, जो औरंगजेब ने उसको अपने भाई को जेल में जो बंद था उसको शेर के मूंछ में ऐसा जहर दिया था जो बीमार था, हमारे गुरु साहब ने उसका भी इलाज किया और उसको तंदुरुस्त किया। और ये बहुत ही पर्यावरण से प्यार करते थे। हमको चाहिए हम भी जो हमारा पर्यावरण जो खराब हो रहा है, जो सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम किसी मजबूरी में काटते नहीं हैं तो वो लगाने में चाहिए पेड़। अलवर के मेहताब सिंह का नौहरा स्थित श्री पदम प्रभु जैन औषधालय में मंगलवार को 30 दिवसीय स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर शुरू हुआ। आयुर्वेद आचार्य अनिल जैन के सानिध्य में यहां 6 माह से 16 साल के बच्चों का निःशुल्क स्वर्ण प्राशन करवाया गया। वहीं मुख्य अतिथि NEB SHO दिनेश मीणा का सम्मान भी किया गया। SHO ने भी बच्चों को स्वर्ण प्राशन की बूंदें पिलाई। साथ ही अध्यक्ष विमल कुमार जैन मौजूद रहे। पदम प्रभु जैन औषधालय मेहताब सिंह का नौहरा में स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर लगातार 30 दिवसीय चलेगा, जिसमें बच्चों की सुविधा के अनुरूप सुबह और शाम दोनों समय ही स्वर्ण प्राशन पिलाया जाएगा। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्री दिनेश चंद जी मीना SHO NEB थाने रहे और इसके साथ साथ औषधालय के अध्यक्ष श्री विमल कुमार जी जैन साहब और अन्य पदाधिकारी और तथा समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। उन्नयन 2025 प्रतियोगिता में आदर्श विद्या मंदिर राजेंद्र नगर के विद्यार्थियों ने कई पुरस्कार जीते हैं। मीडिया प्रभारी राजेश मुदगल के अनुसार किशनगढ़ बास माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में प्रभाती राम चंद्रावली ट्रस्ट ने यह आयोजन किया। सामान्य ज्ञान में छात्र शेष मल्हा प्रथम रहे। नशा मुक्ति से जुड़े नृत्य, गायन और नाटक मंचन में इस विद्यालय के छात्र दल द्वितीय स्थान पर रहे। प्रथम विजेता को साइकिल और द्वितीय विजेता को इंडक्शन कुकटॉप एवं प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम संयोजक आदर्श शिक्षा समिति अलवर के अध्यक्ष घासीराम यादव रहे। उन्होंने बताया कि आयोजन का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था। प्रतियोगिताओं की तैयारी करवाने वाले आचार्यों का भी सम्मान किया गया। अलवर के राजकीय यशवंत स्कूल में कैरियर मेला लगा और वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। साथ ही परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम भी हुए। वहीं परिक्षेत्र के सभी विद्यालयों के सैकड़ों बच्चों ने कई स्टॉल्स भी लगाए। साथ ही उपयोगी पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर DO मनोज शर्मा और प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और महिलाओं का स्वागत किया। इस अवसर पर समाज सेवी और भामाशाह दौलतराम हजरती, नेक कमाई समूह से जुड़े धर्मेंद्र अदलखा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा शर्मा, ABO कमलेश गुरु आदि ने भी अवलोकन किया। वहीं वार्षिकोत्सव के मुख्य अतिथि समाज सेवी एवं भामाशाह ब्रजेश गुप्ता रहे। बच्चों को पारितोषिक वितरण कर उनका हौसला बढ़ाया गया। साथ ही परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का प्रसारण हुआ। अलवर बस स्टैंड के बाहर रिक्शा स्टैंड का टीन शेड क्षतिग्रस्त हो चला है। साथ ही यहां नाले का पटाव नहीं होने से हादसा हो सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शहर कमेटी सचिव तेजपाल सैनी के अनुसार बस स्टैंड के बाहर सुलभ शौचालय के पास यह टीन शेड स्थित है। उन्होंने रिक्शा स्टैंड की मरम्मत और नाले का पटाव शीघ्र कराने की मांग उठाई है। सर जी, इसके जो पिलर हैं ये टूटे हुए हैं, चद्दर सारी टूटी पड़ी है, ये कभी भी गिर सकता है, तो इसलिए यहाँ खड़ा नहीं करते। यात्री भी आते हैं यहाँ नहीं बैठते हैं,
कि भैया कब गिर जाए। एक नाला खुला है इससे बदबू आती है, यहाँ बैठ नहीं सकती। हाँ, कॉम्प्लेक्स की वजह से ये सर। खुले में गंदगी जा रही है किसमें? हाँ, खुले वजह से गंदगी जा रही है, नीचे से आगे से ये बदबू आती है। हाँ, बदबू आती है सर जी। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल सर। काम है ही जी। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक स्टैंड है, काफ़ी पुराना स्टैंड है। बस स्टैंड के बाहर काफ़ी खराब हालत। ये बस स्टैंड के बाहर जो टीन शेड बना हुआ है, रिक्शा स्टैंड बना हुआ है, इसकी जो टीन शेड ऊपर से टूटी हुई है, ये काफ़ी लंबे समय से टूटी हुई है। नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से एक गार्डर है जो भी बिल्कुल नीचे से गल गई है, वो गार्डर के हिसाब से भी ये कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, कोई भी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। नाला भी खुला हुआ है जिससे भी काफ़ी तेज़ बदबू आती है, और इस बदबू के कारण जो पैसेंजर आते जाते हैं, वो भी यहाँ बच्चे वगैरह आते हैं, तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो हमारा मानना ये है कि नगर परिषद इसके जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग कराए, जिससे कि कोई भी दुर्घटना होने से बचाया जा सके, और जिस पर्पज़ से ये बनाया गया है उसका सदुपयोग हो सके। तेजपाल सैनी। किसी तरह की सूचना दी गई है आपके द्वारा यहाँ? नहीं, अभी कोई सूचना नहीं है, केवल इस ATL के माध्यम से दी जा रही है, जिससे कि पब्लिश हो और प्रशासन को भी ये पता चले कि हाँ वास्तव में ये दुर्घटना की स्थिति में है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इस
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सिलीसेट झील के तालाब में रहने वाला एक मगरमच्छ निकलकर पैंतपुर स्थित खेत में पहुंच गया। ऐसे में यहां हड़कंप मच गया। किसान अमर सिंह ने बताया कि वह फसल में पानी दे रहा था। इसी दौरान किसी जानवर के फसल में चलने की आहट सुनाई दी। टॉर्च के उजाले में देखा गया तो मगरमच्छ नजर आया। इसके बाद किसान खेत से भाग निकला। उधर अन्य किसानों का कहना था कि यदि अमर सिंह को मगरमच्छ दिखाई नहीं देता तो वह हमला भी कर सकता था। ऐसे में ग्रामीणों ने तालाब के इस ओर तारबंदी की मांग उठाई है। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने खुशखेड़ा थाने में जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान खुशखेड़ा और शेखपुर अहिर थाना क्षेत्र के परिवादियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। करीब 60 से 65 मामलों को सुनकर उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने कहा कि जांच अधिकारी हर 7वें दिन परिवादी को फोन कर उनके मामले की प्रगति रिपोर्ट बताएंगे। जन सुनवाई के दौरान खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप दायमा ने औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई मुद्दे उठाए। एसपी ने इनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने की बात कही। उधर इस जन सुनवाई में तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह, खुशखेड़ा थाना अधिकारी हनुमान प्रसाद यादव सहित स्टाफ और बड़ी संख्या में परिवादी मौजूद रहे। सभी पेंडिंग परिवाद एवं प्रकरणों की जन सुनवाई रखी गई है। जो पहला भाग था वो सभी प्रबुद्ध जनों से, जनप्रतिनिधिगण से, आम जन से, नागरिकगण से, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया बंधु सभी से एक सामान्य चर्चा थी। उसमें काफ़ी सारे पुलिस के लिए बिंदु भी आए जिसमें गश्त व्यवस्था को प्रभावी किया जाए। इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ हमारे पास सुझाव आए हैं, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सुझाव आए हैं, चौकी के लिए सुझाव आए हैं। सभी सुझावों को ध्यान में रखकर आगे कार्यशैली। प्रधानमंत्री की जल ग्रहण विकास एवं सिंचाई योजना को लेकर निकाली जा रही जागरूकता रथ यात्रा रामगढ़ क्षेत्र के बगड़ राजपूत पहुंची। यहां सैकड़ों ग्रामीणों ने जोश के साथ रथ यात्रा का स्वागत किया, साथ ही पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा रहे। उन्होंने कहा कि यदि आज हम जल के महत्व को समझ पाएं तभी आने वाले समय में जीवन बच पाएगा। पाटा ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली प्रतिभाओं को भी मंच पर सम्मानित किया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता रामजीलाल यादव, मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी, पार्षद गगनदीप सिंह, वीर सिंह चौधरी और रिंकू वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे।
साथ ही जल ग्रहण विभाग के अधीक्षण अभियंता नरेंद्र सिंह, सहायक अभियंता सीमा चौधरी और जेईएन जीतराम यादव आदि की भी उपस्थिति रही। खैरतल के सिवाना गोकलपुर बास में पानी की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट फकरुद्दीन ने जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर कार्यवाही की मांग की है। इन अधिकारियों ने 3 दिन में समस्या हल करने का भरोसा दिलाया है। वहीं जल संकट के चलते इस क्षेत्र के लोग बेहद परेशान बने हुए हैं। आज हम सिवाना गांव में एससी मोहल्ले में पानी की समस्या को लोगों ने अवगत कराया और हमने मौके पर एक्शन व एससी साहब से फ़ोन किया और हमें फ़ोन पर यह आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या हम इन 3 दिन में पानी की समस्या को हल कर देंगे। जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिवाना गांव में घर घर में जो नल के कनेक्शन किए थे वो अभी तक चालू नहीं किए हैं, लेकिन प्रशासन ने जलदाय विभाग के अधिकारियों ने हमें 3 दिन का समय दिया है कि आपके कनेक्शन हो जाएंगे। 3 दिन बाद अगर समस्या हल नहीं हुई तो सिवाना गांव के सारे महिलाएं, औरत और बच्चे, बड़े बूढ़े सब हम प्रशासन का घेराव करेंगे। प्रशासन कान खोल कर सुन ले, हमें बेवकूफ़ नहीं समझे, हम प्रशासन के बार अवगत करा चुके हैं। ये हम अपील करते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से सिवाना गांव की पानी की समस्या को हल करें, नहीं अन्यथा हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ माचाड़ी सीनियर स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह दिखा। प्रधानाचार्य ललिता शर्मा ने बताया कि इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को तनाव मुक्त रहकर अनुशासन के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही खेल और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने पर भी जोर दिया। उधर पर्यावरण प्रेमी एवं लेखक डॉक्टर संजय राणा और ज्योति माथुर के अनुसार इस कार्यक्रम से बच्चों में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार हुआ है। गौरतलब है कि माचाड़ी विद्यालय शिक्षण, अनुशासन और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम में पीईओ रघुनाथ सिंह, प्रोमिला जैन, राकेश जैन, मनीष रॉय, चिंता कुमारी, अरविंद नरूका और पप्पू राम सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे। हमारे माचाड़ी विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों को सेल्फ मोटिवेशन और अपने बच्चों को किस तरह से पर्यावरण के प्रति उनका लगाव हो और परीक्षा के प्रति उनका डर समाप्त हो, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मालाखेड़ा पंचायत से नगर पालिका भले ही बन गई हो, लेकिन कई वार्डों में स्थिति बदतर है। उधर तत्कालीन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने साईं मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य के लिए शिलान्यास किया था, लेकिन 2 वर्ष हो जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया। इसके पीछे सार्वजनिक निर्माण विभाग और ठेकेदार की सुस्ती है। इस वजह से सड़क मार्ग से गुजरने वाले चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जन सुनवाई और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत का भी नतीजा नहीं निकला है। क्षेत्र के निवासी उमेश कुमार ने बताया कि उपखंड अधिकारी ने 20 दिन में काम शुरू करवाने को कहा था, लेकिन इस आश्वासन को 1 महीना हो चुका है। ये वार्ड नंबर 14 है, जो यहाँ पर जो रोड है साईं मंदिर की ओर जा रहा है बस स्टैंड से। इस रोड पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि हमने कई बार एसडीएम साहब को भी अवगत करा दिया गया। उन्होंने बोला था, पिछले बार जो 9 तारीख गई थी पिछले मंथ की, उस पर हमने वहाँ पर गए थे एसडीएम कार्यालय में, जहाँ पर हमको 20 दिन का आश्वासन दिया गया था। उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। एक दिन जेसीबी आई थी, 2 घंटे के लिए काम करा था, जिसके बाद उल्टा खराब कर गई। यानी पूरे रास्ते को, यानी थोड़ा रास्ता, पूरे रास्ते को खराब करके चली गई। यानी पूरा गड्ढे हुए पड़े, कीचड़ हुई पड़ी है। मोटरसाइकिल पर डे का काम है, यानी 2, 4, 5 बाइक वाले गिरते ही गिरते हैं 100%। पैदल भी नहीं चला जाती। स्कूल है, कोचिंग है, काफी लोग जाते हैं, लेकिन कोई यानी परेशानी का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। पंचायत मालाखेड़ा से नगर पालिका का दर्जा मिला, लेकिन वहाँ अभी भी एक वार्ड में नरक जैसे हालात हैं। तत्कालीन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने इंटरलॉकिंग कार्य के लिए पैसे स्वीकृत किए थे, उनका शिलान्यास भी हो गया था, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी और ठेकेदार की उदासीनता के चलते यह कार्य शुरू नहीं हुआ है। रास्ते में गहरे गड्ढे हैं, कीचड़ है, गंदगी का आलम है, जहां पर कई बार दुपहिया वाहन बाइक वाले गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन ठेकेदार पूरी तरीके से अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है और काम को शुरू नहीं कर रहा है, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा से भी इस वार्ड के लोग मिल चुके हैं, लेकिन अभी समस्या का निदान नहीं हुआ है। मैं अवधेश सिंह। पीएम श्री विद्यालय बांदीपुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष पूजा अर्चना के साथ हुआ। संस्था प्रधान दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों ने वेस्ट सामग्री से उपयोगी कलाकृति बनाकर प्रदर्शनी भी लगाई, साथ ही रंगोली बनाई गई। श्रेष्ठ विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर संस्था प्रधान ने उत्साह बढ़ाया। उधर छात्र जवाहर हुसैन ने बताया कि उसने मिट्टी से विभिन्न प्रकार के खिलौने तैयार किए हैं।
मैं जवाहर हुसैन में कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरा विद्यालय का नाम PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बल्लीपुरा। ये मैंने मिट्टी कुट्टी से ये बर्तन बनाए जो बेस्ट मिट्टी होती है, जैसे घड़ा, तवा, कढ़ाई और केक, ये सब मैंने मिट्टी से बनाए। ये PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बंदीपुरा ब्लॉक मालाखेड़ा से है। आज हमारे PM श्री विद्यालय योजना के अंतर्गत 21वीं सदी में बेस्ट प्रैक्टिस निर्माण किस प्रकार से कराया जाए बच्चों से, ये बच्चों को पिछले 3-4 महीने में प्रैक्टिस कराई गई थी कि जितने भी वेस्टेज वस्तु है उन वेस्टेज वस्तु से हम किस प्रकार से अच्छी चीज़ जो मानव जीवन में उपयोगी होती है उसको किस तरह बना सकते हैं, उसके बारे में बच्चों को अभ्यास कराया गया था। और बच्चों के द्वारा जो बनाया गया है उसका आज डेमोस्ट्रेशन दिखाया जा रहा है बच्चों को कि किस किस प्रकार की चीज़ें उन बच्चों के द्वारा बनाई गई है। ये सारी टेबल के अंदर ये बच्चों के द्वारा बनाई गई। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों मौसम के बदलाव के चलते रोगी बढ़े हैं। ऐसे में डॉक्टरों की कमी खल रही है। इस CHC पर रोजाना करीब 300 मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन 5 चिकित्सकों के पद होने के बावजूद 2 ही डॉक्टर रह गए हैं। इनमें से भी अक्सर एक डॉक्टर मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं। स्थानीय निवासियों ने यहाँ महिला डॉक्टर सहित चिकित्सक बढ़ाने पर जोर दिया है। भीड़ बढ़ रही है साहब, नंबर ही ना आ रहा, डॉक्टर की कमी दिखे यहाँ पे ज्यादा, और इतनी भीड़ पड़ रही है कि नंबर आवा का टाइम ही ना है। तो 3 डॉक्टर थे, एक चला भी गया यहाँ से। 3 डॉक्टर थे, एक चला भी गया। समस्या ज़्यादा ही है। समस्या ज़्यादा चल रही है साहब। नाम ममता सोनी जी, बताओ क्या समस्या। यहाँ पे पेशेंटों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और पेशेंट ज़्यादा परेशान रहते हैं। डॉक्टर वगैरह इतने का हमारे लिए फैसिलिटी नहीं मिल रही है डॉक्टरों के लिए। अब 2 डॉक्टर हैं बेचारे, पेशेंटों को कैसे देखें। कई बार एक तो जैसे आज VC में चले गए, VC में भी चले जाते हैं और फिर पेशेंट यहाँ का प्रॉब्लम में रहते हैं। महिला डॉक्टर भी नहीं है। महिला डॉक्टर नहीं है, लेडीज डॉक्टर भी होनी चाहिए यहाँ पे। जैसे लेडीज़ों की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो लेडीज वगैरह के लिए एक डॉक्टर चाहिए हमारे। महिला डॉक्टर जरूर। महिला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में कैरियर डे मनाया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने कैरियर के बारे में टिप्स दिए। पुलिस महकमे के जगदीश कुमार ने इस विभाग से संबंधित जानकारी दी। इस मौके पर प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ, सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल, आयुर्वेदिक चिकित्सक उपेंद्र मीणा आदि भी उपस्थित रहे। से आपको किस उद्देश्य को लेकर आपको तैयारी करनी है। यदि पुलिस विभाग में आपको तैयारी करनी है तो अनुशासन सबसे ज़रूरी है। अनुशासन सबसे ज़रूरी है और पढ़ाई का ध्यान रखना, शरीर का ध्यान रखना, अपने खाने पीने का ध्यान रखना। गुरुजी लोग आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी तैयारियां करवाते हैं तो वो तैयारियां आपको अपनी मेहनत के साथ में घर जाकर भी अपनी पढ़ाई करके तैयारी और मेहनत के साथ में अपना उद्देश्य को पूरा रखें। किसी भी उद्देश्य को, बैंक है, पुलिस विभाग है या अन्य कोई भी शिक्षा विभाग है, किसी भी विभाग में यदि नौकरी की तलाश करनी है तो अपने अनुशासनहीनता गुरुजी सिखाते हैं वो ज़रूरी है। इसलिए आप अपनी मेहनत और यहाँ पर वातावरण को सही रखना, छोटी चीज़ों की, जैसे छोटे बच्चे हैं ये किसी का पेन ले लिया, किसी का, तो ये आदतें आप नहीं रखें। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के करौली जागीर और टोडली में स्थित उदासीन मंगल आश्रम पर भंडारा किया गया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। इनमें समाज सेवी अनिल कुमार जैन और उनके समर्थक भी शामिल थे। नंद बाबा और उदासीन मंगल आश्रम के महंत ब्रह्म मुनि महाराज के सानिध्य में यह भंडारा संपन्न हुआ। इस मौके पर महेश साहू, मदन मुखीजा, संदीप जैन और पुनी साहू आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम चौलाई का बास स्थित वीर तेजाजी मंदिर से सुमेल तक बाइक रैली निकाली गई। श्रद्धालु कमल भादवा ने बताया कि इसके मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता गोविंदगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी द्वारा की गई। मुख्य अतिथि द्वारा वीर तेजाजी महाराज के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा हुई।
खैरथल सैटेलाइट अस्पताल में दवा वितरण केंद्र और डायलिसिस मशीन का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव रहे, जबकि अध्यक्षता जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर ने की। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति हरीश रोघा, उप सभापति वरुण डाटा और पूर्व सभापति अशोक डाटा रहे। साथ ही मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल और मनीष शर्मा, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष तेज सिंह सैनी, संदीप बलेचा, सीएमएचओ अरविंद गेट एवं सीएमओ नितिन शर्मा आदि मौजूद रहे। खैरथल तिजारा कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में सहकारिता समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में वर्ष भर कार्यक्रम हो रहे हैं, इनका लाभ सभी तक पहुंचाया जाए। उन्होंने सहकार से समृद्धि कार्यक्रम सहित पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों के बारे में रूपरेखा तैयार करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान एडीएम शिवपाल जाट, सहकारिता विभाग से वेद प्रकाश सैनी, शिक्षा अधिकारी शकुंतला मीणा, पशुपालन संयुक्त निदेशक हवा सिंह जाट और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। किशनगढ़ बास भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान पुष्प भी अर्पित किए गए। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव रहे एवं अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल ने की। पूर्व विधायक यादव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के संस्थापक और विचारक थे। वहीं कार्यक्रम में उमेश कांत वशिष्ठ, सतीश सिंघल, जय सिंह सरदार, विश्वास यादव, तेज सिंह सैनी, जनेश भूटानी और प्रताप यादव आदि उपस्थित रहे। आज जो कार्यक्रम था ये हमारे 5 या 6 हमारे यहाँ पे डीडीसी का स्वीकृति जारी हुई है, जिसमें से 2 हमारे सैटेलाइट जिला अस्पताल में स्टार्ट हुई है। इनके लिए 10-10 लाख रुपए का बजट है। 2 वो डीडीसी बनेंगी जो शॉप होती है, मेडिकल शॉप। इनमें से दवाइयाँ मिलेंगी जो हमें अभी अंदर दिक्कत आ रही है, लोगों को बाहर कुछ दवाइयों में दिक्कत आती है, तो अब पूरी की पूरी दवाइयाँ आराम से सेपरेट और बाहर 24 घंटे ही खुली रहेंगी। तो आज का इसका शिलान्यास हमारे माननीय पूर्व विधायक श्री रामेश जी और हमारे आदरणीय जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर एवं यहाँ के चेयरमैन ने उसका शिलान्यास किया। उसके बाद ये 6 महीने बन के कम्प्लीट हो जाएंगे। 2 कमरों का शिलान्यास रामहित यादव द्वारा किया गया मेरी अध्यक्षता में, जो दवा वितरण भंडार के लिए और 2 मशीन डायलिसिस की, उनको भी हमारे खैरथल में रामहित जी के प्रयास से आज वो शुरू हुई। समस्त डॉक्टर स्टाफ, सभी शहरवासी के अंदर बहुत खुशी की बात है। खैरथल में बहुत कुछ होने वाला है, ये सब कुछ रामहित यादव की। तिजारा क्षेत्र के ईश्रोदा गांव में भैरव बाबा के स्थान पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सुबह हवन पूजन के साथ ग्रामीणों ने निशान चढ़ाया। वहीं जयदीप और उनके साथियों ने भजनों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं भंडारे में हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान महंत भरत दास महाराज, सरपंच रतिराम यादव, भाजपा नेता देशपाल यादव, अमित यादव, प्रदीप कुमार, सूरजभान यादव और ओम प्रकाश यादव आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा के सुमेल गांव स्थित तेजाजी महाराज के मंदिर प्रांगण में तेजाजी जयंती पर कार्यक्रम किया जा रहा है। सेवक बने सिंह चौधरी ने बताया कि यहां 3 दिवसीय समारोह हो रहा है। इस दौरान तेजाजी महाराज की झांकी निकाली जा रही है। वहीं भक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। श्रद्धालु दारा सिंह चौधरी एवं सतीश कुमार चौधरी के अनुसार बाबा तेजाजी महाराज के प्रसिद्ध मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। तेजाजी महाराज के सत्यवीर तेजाजी महाराज पर जाट समारोह की तरफ से हमारे पूरी समाज के लिए प्रसाद ग्रहण करने के लिए, पूरी बस्ती के लिए, पूरे क्षेत्रवासी के लिए प्रसाद ग्रहण करें। 12-13 तारीख को 3 दिन तक लगातार। अलवर कृषि उपज मंडी में व्यापारी अभय सैनी के अनुसार केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ खास नहीं दिया है। साथ ही वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा अब राज्य सरकार का बजट आना है, जिसमें छोटे व्यापारियों पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही मंडी टैक्स को समाप्त करने एवं आढ़त कमीशन बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया है। सर, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार का बजट आना है, चर्चा हो रही है, बहुत जल्द बजट आने वाला है। किस तरह का बजट की उम्मीद व्यापारी, किसान, आमजन कर रहे हैं?
भारत सरकार का बजट और राज्य सरकार के बजट में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। जो वो तय कर देंगे उसी के आधार पर ही ये चलेंगे। राजस्थान में जो आने वाला समय है वो मध्यम वर्ग के व्यापारी को संभालने की आवश्यकता है, और अगर इस बजट में भी मध्यम वर्ग के व्यापारी को नहीं संभाला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। राजस्थान सरकार का कार्य आप सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये भी हम देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं किसानों की आय 2024 में दुगनी करूंगा, 22 में कहा 2022 में दुगनी करूंगा, लेकिन 2025 हो गई, कोई आय की तो बात हो ही नहीं रही है, निरंतरता है नहीं। और सरकार को मुख्य रूप से किसानों से, छोटे व्यापारियों से, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग वालों से बैठ के बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उनको क्या सुधार की आवश्यकता है जिससे बजट का लाभ मिले। बड़े व्यापारियों को ध्यान में रख के बजट तैयार किया जाता है तो उससे आम व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता है। किसानों का भी उसमें बहुत बड़ा समायोजन होना चाहिए, मध्यम वर्ग के व्यापारी का भी समायोजन होती है। सरकार से आशा रखते हैं कि इस बजट में कृषि उपज मंडी शुल्क खत्म करेगी और आड़त भी बढ़ाएगी, जिससे क्या है कि मंडियों का व्यवस्था सुधरेगी, सीधा सीधा जो खरीद हो रही है उन पे नियंत्रण होगा। और हमने राजस्थान में जो वर्तमान की स्थिति है उसमें कुछ प्रोजेक्ट जिले ऐसे हैं जहां पर सरकारी खरीद आड़ती के माध्यम से होती है। उस विषय पर हमारा एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ के सांसद महोदय जो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी से मिला था, उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में जो सरकार की खरीद होगी वो आड़ती के माध्यम से होगी। अगर ऐसा होता है तो मंडियों में काम बढ़ेगा। सर, किसान को जब बीमा का पैसा पहले खाते से काट लिया जाता है, लेकिन जब नुकसान होता है तो इस तरह के नियम बना रखे हैं कि किसान को कोई फायदा नहीं मिलता, किसान को मुआवजा नहीं मिलता, और मिलता भी तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर मिलता है। आपको लगता है इस पर विशेष फोकस करके नहीं होना चाहिए, और खास करके किसान वर्ग से जाने वाले विधायकों को इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए, विधानसभा में इन चीजों को उठाना चाहिए। अब हमारा स्तर नहीं है कि हम इस बात को कह सके, हम हमारी पीड़ा टीवी चैनल और आप लोगों के सामने तो कह सकते हैं कि सरकार में जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों को इस बात को उठाना चाहिए। उधर व्यापारी अभय सैनी के अनुसार अलवर मंडी में नई सरसों की आवक शुरू हो गई है। फिलहाल नई सरसों 4700 से लेकर 5500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है, जबकि पुरानी सरसों का भाव 5800 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है। उन्होंने बताया कि सरसों का भाव विदेशी बाजार पर निर्भर रहता है। सर, इस बार किसान सरसों की फसल को लेकर मंडी में आ रहा है, नई आवक हो गई है, तो कितनी आवक रही नई मंडी में, नई सरसों में, पुराने सरसों के क्या भाव? सरसों असल में बिकती है तेल की लैब कंडीशन पे। 1 क्विंटल में जितना तेल होता है उसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 40 किलो 42 किलो के आधार पर होता है। 42 किलो के तेल के आधार पर बिकती है, जिसकी बाजार आज 5800 रुपये है, जिसे हम पुरानी सरसों कहते हैं। नई सरसों की अराइवल आज 150 से लेके करीब 200 इकट्ठे की अराइवल रही, जो बाजार आज मान लीजिए अलवर में 4700 से लेकर 55-5600 रुपये तक बिकती है। नई सरसों मॉइस्चर पे बिकती है कि उसमें कितनी नमी होती है उसके आधार पर बिकती है। और सरसों की फसल और साल के मुकाबले शायद इस बार कम रहेगी, क्योंकि मौसम जो है वो अनुकूल नहीं रहा, उससे भी फर्क पड़ेगा। आने वाले समय में बहुत शीघ्र अब सरसों की मंडी में आवक चालू हो जाएगी। तो जो बारिश हुई थी उससे आपको लगता है कि सरसों में फायदा हुआ है? नहीं, सरसों में फायदा हुआ, लेकिन मौसम ठीक नहीं रहा, उससे सरसों में फर्क पड़ा है। और साल के मुकाबले आमदनी बराबर ही रह सकती है, कोई ज़्यादा बढ़ने की स्थिति नजर नहीं आती है। और क्या है कि अब जो है बाहरी तेल के ऊपर निर्धारित हो गए हम, दूसरे देशों से जो तेल आ रहा है उसके तेल के आधार पर निर्धारित हो गए, इसलिए सरसों में बहुत ज़्यादा तेजी के आसार नहीं है। और ऐसा लगता है कि इस बार सरसों और सालों के मुकाबले ही आवक मंडी में रहेगी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। महिला व्याख्याता को स्टाफ सदस्यों द्वारा पीटने के बाद ग्रामीणों ने स्कूल पर की तालाबंदी। दहलाबाज की घटना के बाद अकबरपुर थाने में हुई एफआईआर। जमीन की रंजिश में जानलेवा हमला कर भाभी और भतीजी को किया गंभीर घायल, रसगंज गांव का है मामला। सरकारी अस्पतालों के कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने किया कार्य बहिष्कार, एरियर सहित उठाई कई मांगे। और केमिकल कंपनी से सरसों की फसल खराब होने पर किसानों ने दिया धरना, घीलोट के काश्तकारों में बना आक्रोश। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा,
और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ETL टीवी, भरोसा अलवर का।